नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। बड़वानी नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आज महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान मेधा ने कहा कि महिला का एक दिन नहीं होता, हर दिन महिला का ही है, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण महिला आज दुखी है। उन्होंने नई शराब नीति को लेकर भी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस नीति से अब शराब रखने की जन्हा आजादी मिल जाएगी। वहीं आदिवासी समाज के टंट्या भीमा जैसे क्रांतिकारियों के सिर्फ पुतले लगेंगे, जबकि समाज में हिंसा बढ़ेगी, लोगों के परिवार बर्बाद होंगे, जबकि बड़े शराब कारोबारी लाभ उठाएंगे। मेधा ने कहा कि आज भी डूब प्रभावित परिवार महिलाएं व बच्चों को लेकर अंधेरे में टिन शेड में जीवन गुजारने को मजबूर है। लोगों को राशन नहीं मिल रहा। महिलाएं सचिवों के पीछे दिन रात राशन कार्ड के लिए चक्कर लगा रही है। ग्राम अवदा में संचालित राशन दुकान को लेकर मेधा ने आरोप लगाया कि वहां राशन दुकान का संचालन महिला कर रही है, जबकि उसका पति सरकार का नेता है। ऐसे में लोगों को राशन नहीं मिल रहा, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। मेधा ने कहा, शराब गली गली बिक रही लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती। ऐसे में आमजन कैसे जीवन यापन कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। एमपी न्यूज कास्ट जिला ब्यूरो चीफ धमैनी केवल वो कड़े की धूप में किसानों के खेती में मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो वो धूप को भी सहन करना जानते हैं। वो दुख भी उठाना चाहते हो कि महिला दिवस है तो आज दिवस मना रहे हैं, पर महिलाएं जो गरीब हैं खाता है वही जानता है। बाकी करोड़पति की महिलाएं कभी नहीं जानेगा और वो बच्चे भी नहीं जानेंगे कि गरीब क्या चीज़ है। तो आज हम महिला दिवस मना रहे हैं। हम आगे ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो देश में क्या नर्मदा घाटी में बड़वानी के भरे चौक पर सैकड़ों महिलाएं इकट्ठित हुई हैं वो महिला दिवस मनाने के लिए। लेकिन हर महिला का हर दिन महिला दिन होता है और समाज में यही होना चाहिए। एक दिन केवल समारोह करना और महोत्सव मनाना हमारे लिए काफ़ी है क्या? नहीं। महिलाओं को आज एक एक मुद्दे पर लड़ना पड़ रहा है। आज मध्य प्रदेश में सबसे महत्व का मुद्दा है शराब। जो नई शराब नीति बनाई है इसमें गांव-गांव नहीं, घर घर बार खोलने के सहमति दी है, और जो शराब घर में इकट्ठा करने की मंजूरी थी उसने 4 गुना ज़्यादा शराब रखने की मंजूरी दी है। 1 करोड़ रुपया जिनकी आय है उनको घर में बार खोलने की मंजूरी दी है। देशी और विदेशी शराब एक ही दुकान में, जैसा यहाँ बस डेपो के पास बड़ा ठेकेदार है उसके दुकान पर बेचने की मंजूरी दी है। ये जो हो रहा है अनुसूचित जनजाति के नाम पर, एक बाजू पुतले खड़े कर रहे हैं बिरसा मुंडा और भीमा टंट्या के, और दूसरी बाजू आदिवासियों को ताड़ की जैसी पारंपरिक शराब को अगर दुकान में लाने की छूट दी जाएगी और घर में भी अधिक शराब रखने की छूट दी जाएगी, उनके नाम पर दूसरे आएंगे बड़े बड़े ठेकेदार जो उनको तो लूटेंगे ही, लेकिन आदिवासियों के समाज के भीतर विभाजन और हिंसा बढ़ाने की बात होगी। आज ही महिलाओं पर शराब की हिंसा जारी है। हमारे एक राजघाट जैसे गांव में हमने 50 विधवा महिलाओं को ढूंढा था जिनके पति गुजर गए और बेटे भी शराब पर अड़े हैं, और हमने एक एक शराब का दुकान इन महिलाओं की ताकत ने पिछले साल तक 8 मार्च को खोला, उसकी पोल खोल की, पंचनामा करवाया। लेकिन पुलिस शराब ले जाते हैं तो खुद पीने के लिए, लेकिन दुकान बंद नहीं करते हैं कायम के लिए, और दुकानदार को गिरफ्तार नहीं करते। ये शराब की नीति जो सरकार ने लाई है वो उनको महिला विरोधी घोषित कर रही है, और महिलाएं इस सरकार विरोधी होने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। दूसरी बात है राशन। आज भी गांव-गांव में ऐसी महिलाएं हैं, हमारी कमला बहन, हमारी केसर भाभी, हमारी बहनें गांव-गांव जाकर आज राशन कार्ड बनवाना, राशन कार्ड पर नए नाम दिलवाना, इसके लिए सचिवों के पीछे पड़ी है। लेकिन फिर भी ऐसी हकीकत है, अवलदा गांव की हकीकत ऐसी है कि एक महिला संचालक रखी है, बचत समूह के नाम पर दुकान वो चला रही है, लेकिन वही महिलाओं पर अत्याचार कर रही है, और वो गांव की महिला नहीं है, वो बाहर की है, और उनको सरकार क्यों आशीर्वाद दे रहा है? पूरे गांव ने जब लिख के दिया है कि हमको ये दुकान नहीं चाहिए, या तो हमको दूसरे गांव में भवती जैसे जगह पे सरकारी दुकान पर गिराईक बनाओ,
या यहाँ के लाभार्थी सही अर्थ से लाभ पाएंगे, ये सुनिश्चित करो। लेकिन वो अंत्योदय के 35 किलो के कार्ड के ऊपर भी कभी 5 किलो देती है, कभी झूठे अंगूठे लगा कर देती है। पता चला है कि उसका पति सरकार में काम कर रहा है, इसके लिए उसको बख्श रही है सरकार। कई बार आवेदन देकर भी जांच सही नहीं होती है और उसको लूट की छूट दी जाती है। ऐसे दुकानदार गांव-गांव में हैं, शराब बेचने वाले हैं और राशन सही में न देने वाले हैं। और दूसरी बात है मजदूरी की। आज महिलाओं को भी स्थलांतर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पार्टी के गांव-गांव के, सेमलट के, गोलगांव के, उमरवाली के गांव-गांव के टुकड़ियों को अभी हमने महाराष्ट्र में सातारा जिले में जाकर वापस करवाया, लेकिन अभी भी कुछ अड़े पड़े हैं पूना में, सोलापुर में। और ये क्यों हो रहा है? उनके साथ महिलाएं और बच्चे लेकर क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि मनरेगा पर यहाँ अमल नहीं है। हम नंदुरबार जैसे ज़िले में रोजगार दिलवाने के लिए मजबूर करते हैं ताकत से, लेकिन यहाँ आज भी मनरेगा का व्यवस्थित अमल नहीं है। और उसमें 200 दिन की गारंटी चाहिए हर साल की, हर रोज का कम से कम 300-400 रुपया वेतन चाहिए। तो इनको गुजरात और महाराष्ट्र में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, जहाँ वो बंधक मजदूर जैसे बनाए जाते हैं गन्ना काटने के नाम पर। और भगोरिया के लिए वापस लाने के लिए हमको आयुक्त से मंत्री महोदय तक पूरे के पीछे जोर लगाकर ही उनको लाना पड़ता है। तो आज ये महिलाएं जो टीन शेड में पड़ी है, वो पुनर्वास में भी अन्याय भुगत रही है। उनकी बिजली बंद करके उनको अंधेरे में ढकेलना महिला दिवस के रोज भी, ये बहुत ही शर्मिंदी बात है। ये पुरुष प्रधान व्यवस्था है। और ये महिलाएं जिनके घर डूबे, जिनको खींच कर निकाला, जिनको पुलिस ने टीन शेड में डाला और उनके आवेदन को आज तक जवाब नहीं दिया है, ये अपात्र नहीं है, पर महिलाओं को ही अपात्र किया जाता है। उसमें दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं अधिकतर होती है। ये सब जो चल रहा है वो महिलाओं के खिलाफ का अन्याय है। तो महिलाएं भी आज सरकार के खिलाफत जाहिर रूप से करने के लिए एकत्रित हुई है। और हम आबकारी विभाग हो या जिलाधिकारी कार्यालय हो, वहाँ अपनी बात और आवाज़ उठाए बिना नहीं रहेंगे। तो महिला शक्ति आई है।